आज राष्ट्रीय जनता दल जो पहले की तरह थी गरीबों की पार्टी, आज गरीबों की पार्टी नहीं रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय ने जदयू का दामन थाम लिया और दामन थामने के साथ ही लालू प्रसाद पर ऐसे बरसे जैसे लग रहा था कि कितने दिनों की भड़ास वो निकाल रहे हों। जैसे ही उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, उसके बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है राजद, अब वो पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं रही बल्कि वो पार्टी पैसे वालों की पार्टी है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप पहले सुनिए। आज राष्ट्रीय जनता दल जो पहले की तरह थी गरीबों की पार्टी, आज गरीबों की पार्टी नहीं रही। पार्टी एक्टिविटी में लगे हुए थे। एक वर्ष पूर्व मैं भी लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लड़ने का काम किया और माननीय लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे उन्होंने ओपनली सामने खड़ा होकर के 4-5 हम लोगों के ऑफिशियल कैंडिडेट को विरोध करने का काम किया। जब समीक्षा की बैठक हो रही थी, मैंने कहा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी का बेटा हो, उसको अधिकार नहीं है सब करने का और वो पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता है। उसको कम से कम शो कॉज करके उसको कोई सजा देनी चाहिए। मगर विचित्र बात है, इन तीनों ने कुछ नहीं किया मगर इनको सजा दी। खेत खाए गधा, मार खाए दोनों विधायक लोग। तो गधा को ना पनिशमेंट पहले मिलना चाहिए था, तब किसी और की बात होनी चाहिए थी। मगर ऐसा अन्याय हुआ, उसको देखने के बाद इस तरह की बातें नहीं हो सकती है। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। आज राष्ट्रीय जनता दल जो पहले की तरह थी गरीबों की पार्टी, आज गरीबों की पार्टी नहीं रही। आप देख रहे होंगे किस तरह से टिकट का बंटवारा हो रहा है। राज्यसभा का टिकट हो, कहीं से चले आते हैं, मेडिकल कॉलेज के धनाढ़ लोग चले आते हैं और उनके लिए रेड कारपेट वेलकम होता है। कहीं दिल्ली के व्यवसायी चले आते हैं और कितना पैसा खर्चा करने के बाद उनको रेड कारपेट का वेलकम किया जाता है। गरीबों की वहां कोई पूछ नहीं है। जिन गरीबों ने उस पार्टी को खड़ा करने का काम किया, आज वो मायूस है। देख रहे हैं किस तरह के कहीं से बंबई से शरीफ आ जाते हैं और ऐसे लोगों को तरजीह दिया जाता है और जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसे समय में इसको गरीबों की पार्टी नहीं कही जा सकती है। आज व्यवसायिक पार्टी बनकर रह गई है, इसलिए हम लोगों ने उसको त्याग करने का काम किया है। और आने वाले समय में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और विश्वास के साथ और निष्ठा के साथ खड़े रहेंगे। जिस तरह का रास्ता उन्होंने दिखाने का काम किया है, जो समाज कल्याण का काम करने का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने का काम किया है, बिजली में काम करने का काम किया है, अपराध पर रोक लगाने का काम किया है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम किया है, हम लोग उनके साथ पूरी तरह से हैं। उनका जो भी कार्यक्रम होगा पूरी निष्ठा के साथ करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके जदयू पार्टी को मैंने ज्वाइन करने का काम किया है। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के प्रति अपनी पूरी आस्था व्यक्त करता हूँ, पूरा विश्वास व्यक्त करता हूँ। नीतीश जी के प्रति जो सम्मान हम लोगों को देना चाहिए वही मैं देना चाहता हूँ। 15 साल पहले उन्होंने जिस परिस्थिति में बिहार को पाया था, पूरा डिस्ट्रक्टेड बिहार, उसको इन्होंने कंस्ट्रक्ट करने का काम किया। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो या समाज कल्याण की बात हो, सभी चीज़ों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राह दिखाने का काम किया, बिहार को एक नई पहचान देने का काम किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से देना चाहता हूँ। आज मैं 2-3 बातें सिर्फ कहना चाहता हूँ। आपको बता दें कि जदयू ने एक बड़ा झटका राजद को देते हुए आज राजद के 3 विधायकों को अपने पार्टी में शामिल कर लिया है, जिसमें से सबसे बड़ा नाम चंद्रिका राय का है। और इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव भी काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां एक बार जेडीयू और राजद आमने सामने तो होगा ही, साथ ही साथ ये भी होगा कि 2 परिवार के लोग जो होंगे वो आमने सामने इस बार दिखाई देंगे। क्योंकि चंद्रिका राय जहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, जिस विधानसभा सीट से वो लड़ते आए हैं, वहीं से राजद ने भी एक उन्हीं की भतीजी करिश्मा राय को वहां से उम्मीदवार बना दिया है और उन्होंने चुनावी कैंपेन करनी भी शुरू कर दी है। तो इस बार की जो लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगी। चंद्रिका राय की बात की जाए तो कई दिनों से लालू परिवार और चंद्रिका राय के पूरे परिवार के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बहुत हद तक रिश्ते को सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन अब वो रिश्ता कहीं से भी सुधरने की स्थिति में नहीं है
और अब इस रिश्ते ने कहीं ना कहीं एक सियासी रूप भी ले लिया है, जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सबके सामने होगा। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।